श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमवुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीः कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। हम कुरेश जी के द्वारा विरचित श्री स्तव का अनुभव अब तक लिए हैं। आज अंतिम कालक्षेप होगा जिसमें हम श्री स्तव का अनुभव करेंगे। दास पहले ये सोच रहा था कि जो पहले कुछ श्लोकों की संतई अध्ययन नहीं किया था उसका भी आज संतई कर लूंगा, पर अब तो समय बहुत कम है, इसलिए कुछ और संदर्भ में उस संतई का पाठ रखते हैं। आज तो श्लोक के अनुभव में हम चले जाते हैं। तो इस स्त्री स्तव में अंत अंत में दो श्लोक अभी बाकी हैं। पहले इन दोनों श्लोकों का अर्थानुभव करके उसके बाद जो भी श्री स्तव में हम अब तक देखे हैं इसका भी संग्रह रूप से यहाँ बताकर इस उपन्यास का समाप्ति करता हूं। तो श्री स्तव में आज का श्लोक ये है। क्या है? यस्याः कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणेन सद्य समुल्लसित पल्लव मुल्ललासा विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। तो ये तो दास एक बार बोलता हूँ, आप भी रिपीट कीजिए। यस्याः कटाक्ष मृदुवीक्षण दीक्षणेन सद्यः समुल्लसित पल्लवम् उल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। यह है श्लोक, ये दशम श्लोक है। इस श्लोक का अनुभव अब करेंगे। इसमें कुरेश जी लक्ष्मी जी का कटाक्ष के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी जी का कटाक्ष ऐसा है कि लक्ष्मी जी के कटाक्ष के कारण ही ये जो लोक है यानी दुनिया, उसकी उत्पत्ति होती है। और जब लक्ष्मी जी का कटाक्ष नहीं मिलता तब ये लोक ये प्रलय लीन होता है, यानी नष्ट हो जाता है। तो यही इस श्लोक का विषय है। तो देखते हैं। यस्याः कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणेन, यस्याः जिनका, किनका? लक्ष्मी जी का। तो यस्याः जिनका कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणेन, यहाँ कटाक्ष माने, देखिए दास, अब इस फोन को देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? सीधा देख रहा हूं। ये क्या होता है? ये वीक्षण होता है। और देखिए ना,
दास के यहाँ दाएं ओर दो लोग बैठे हैं, उनको देखना है तो दास सीधा नहीं देख पाता। आपको देखते हुए कभी कभी ऐसा ऐसा देखता हूँ। तो उनको मैं कैसे देख रहा हूँ? दास के इस आंख के एक कोण है ना, कोण से देख रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? कटाक्ष बोलते हैं। कटाक्ष माने यही होता है, सीधा देखना नहीं, ऐसा क्रॉस देखना, एक कोण से देखना, इसको कटाक्ष बोलते हैं। कटाक्षोपांग दर्शने, ऐसा अमर कोश में आता है। तो देखिए वो कटाक्ष है। तो सीधा देखने पर पूरा पूरा दृष्टि किसी के ऊपर पड़ने का संभव होता है, संभावना होती है। पर देखिए जब हम कोने से देखते हैं तब वो पूरी दृष्टि नहीं होती है। तो देखिए कटाक्ष है, कटाक्ष मृदु वीक्षण। कटाक्ष से कटाक्ष मृदु वीक्षण माने ऐसे एक कोने से देखना, वो कटाक्ष वीक्षण है। ऐसे देखने पर भी बहुत ऐसा कुछ लोग देखते हैं ना, कुछ लोगों का ये क्या बोलते हैं, क्लासेस होते हैं, क्या बोलते हैं, चश्मा। हाँ, जिनकी चश्मा होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो बहुत पास लेकर ऐसा देखते हैं, जब बहुत उसमें कंसंट्रेशन रखते हुए ऐसा पढ़ते हैं ना, कुछ लोग ऐसा होते हैं। तो ऐसा देखना तो मृदु वीक्षण नहीं होता, वो कठोर वीक्षण होता है ना, ऐसा देखने से। देखिए लक्ष्मी जी का कठोर वीक्षण नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी के कटाक्ष का मृदु वीक्षण। मृदु वीक्षण माने एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए वो सॉफ्ट एक वीक्षण, ऐसा वीक्षण हो तो ये विश्व, ये जगत जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ना देखिए ना, यस्याह कटाक्ष मृदु वीक्षण ना, ऐसा नहीं है। यस्याह कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणे ना, दीक्षण माने दीक्षा। दीक्षा शब्द का यहाँ यह अर्थ है, संकल्प अर्थ है। यानी देखिए लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी किसी को देखने पर उनका श्रेय होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी किसी को देखने का संकल्प करे वही काफी है, वही बोल रहे कटाक्ष मृदुवीक्षण दीक्षणेन। दीक्षण माने संकल्प करना। तो लक्ष्मी जी पूरी तरह देखने का संकल्प नहीं कर रही है। कटाक्ष वीक्षण, वो कटाक्ष वीक्षण भी कठोर नहीं, मृदु वीक्षण। वीक्षण भी नहीं चाहिए, वीक्षण दीक्षणेन, वीक्षण का संकल्प ही काफी है। इसलिए यस्याः कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षणेन, ऐसा जिनका कटाक्ष करने का संकल्प से सद्य समुल्लसित पल्लवमुल्ललास विश्वम, ये जो विश्व है, विश्व माने ये जगत जो है, ये विश्वम, वो लक्ष्मी जी का संकल्प से सद्य, सद्य माने तुरंत, ऐसा लक्ष्मी जी अरे इस जगत को देखना है ऐसा संकल्प करती है। संकल्प करते करते ही ये विश्व क्या हो जाता है? सद्य, तुरंत ही, समुल्लसित पल्लव मुल्ललासा, ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये वृक्ष कुछ महीनों में बहुत सारे पल्लवित हो जाते हैं, यानी इनमें बहुत सारे ताजे ताजे ये पत्ते ये सब उगते हैं ना, पत्ते आते हैं। ऐसा ही ये लक्ष्मी जी का कटाक्ष का संकल्प से ये विश्वम, ये जो दुनिया है, वो लोक है, वो लोग क्या हर हो रहा है? वो सद्य समुल्लसित पल्लवम उल्ललासा, वो पल्लवित हो जा रहा है। यानी वो अब तक वो प्रलय की दशा में जैसा विश्व होता है ऐसा था। लक्ष्मी जी का संकल्प, उसे कटाक्ष करने का संकल्प से वो विश्व क्या हो रहा है? अब उगना शुरू कर रहा है। यानी देखिए ये एक पेड़ है, उस पेड़ से ताजे ताजे पत्ते निकल रहे हैं, उगते हैं ना, ऐसा ये विश्व भी लक्ष्मी जी के कटाक्ष न होने पर प्रलय दशा में चली गई। वो अब लक्ष्मी जी के कटाक्ष के संकल्प से अब और भी फ्रेश, और भी फ्रेश हो रहा है। यानी वो सृष्ट,
उत्पन्न हो रहा है। तो सद्यः समुल्लसित पल्लवम उल्ललासा, ऐसा वो बहुत प्रकाशित हो रहा है। तो ये विश्वम, ये जो विश्व है वो लक्ष्मी जी के संकल्प से सद्यः तुरंत ही समुल्लसित पल्लवम उल्ललासा, ऐसे जैसा बहुत सारे पल्लव हो ऐसा ये विश्व भी और एक बार उग रहा है। यानी ऐसा सोचिए ना, एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, कुछ वृक्ष ऐसा होते हैं जब टंडगी होती है ना तब वो पत्ते सब नीचे छोड़ देते हैं, सिर्फ उसमें ये वृक्ष होता है उसमें शाखा होते हैं, ऐसा होता है। और जब उसका अनुकूल महीना आ जाता है, मौसम आता है, तब उसमें से पत्ते निकलते हैं। ऐसा सोचिए ना, ये वृक्ष है, ये दुनिया, ये कभी कभी लक्ष्मी जी के कटाक्ष न होने पर प्रलयावस्थित हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। और लक्ष्मी जी के कटाक्ष आने से ही उसमें पल्लव आ जाने शुरू हो जाते हैं, यानी वो उत्पन्न हो जाता है। तो लक्ष्मी जी के कटाक्ष के कारण ही ये दुनिया, ये लोक उत्पन्न होता है। और बोलते हैं ये विश्वम, ये कैसा था? विपर्यय समुत्थ विपर्ययम पराक, ये पहले कैसा था? पहले पराक माने पहले, पहले ये विपर्यय समुत्थ विपर्ययम, ये विपर्यय माने किसी का व्यतिरेक होता है ना, उसको विपर्यय बोलते हैं। लक्ष्मी जी के कटाक्ष के व्यतिरेक से ये जगत, ये इस जगत की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति का व्यतिरेक हो गया। यानी अर्थ क्या है? पहले हम देखे थे कि लक्ष्मी जी के कटाक्ष से ये जगत उत्पन्न होता है, विपर्य में विपर्य होता है, अर्थात लक्ष्मी जी के कटाक्ष न होने पर ये विश्व ये नष्ट हो जाता है ना। कटाक्ष से उत्पन्न होता है, कटाक्ष विपर्य से उत्पत्ति का विपर्य हो जाता है। कटाक्ष का विपर्य है, विपर्य है कटाक्ष न होना, उत्पत्ति का विपर्य है नष्ट होना। तो प्राक पहले कैसा था? लक्ष्मी जी के कटाक्ष न मिलने से ये विश्व ये खुद प्रलय दशा में चला गया था। ओके, यही विषय है। तो देखिए, प्राक पहले लक्ष्मी जी के कटाक्ष न होने पर ये जो दुनिया प्रलयावस्थित हो गई, वही लक्ष्मी जी के कटाक्ष के संकल्प से सद्यः समुल्लसित पल्लवम उल्ललास, पल्लव जैसा उगते हैं ऐसा पल्लवित होकर वो बहुत प्रकाशित होता है। यही विषय है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये लक्ष्मी जी कटाक्ष करती है, इसका अर्थ क्या है? तो लक्ष्मी जी कभी कभी अपनी करुणा से भगवान को प्रचोदित करती है। देखिए ना, प्रलय दशा होती है, प्रलय दशा होने पर ये जो भी अचेतन पदार्थ है, ये सब अचेतन पदार्थ आज जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं दिखते हैं। प्रलय दशा में क्या होती है? सिर्फ मूल प्रकृति होती है, जिसको प्रधान बोलते हैं, वही होता है। ये जो हम देख रहे हैं दीवार नहीं होता, ये जो हमारा देह है, शरीर है, ये नहीं होता। ये जो आकाश बोलते हैं ना, आकाश भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है उस काल में, सिर्फ मूल प्रकृति होती है। और जो भी हम लोग है ना चेतन, यानी जीवात्मा, हम भी इस अचेतन प्रकृति में कहीं पर एक कोने पर अटक जाते हैं। देखिए, यहाँ अब तो हम बहुत निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि यह अचेतन है, यहाँ कोई चेतन है। जब दास अपने आप पर कुछ निर्णय लेते हुए कुछ बात कर रहा हूं, दास को देखते हुए आप समझते हैं कि ये कोई चेतन है, यानी कोई जीवात्मा है, ये तो आप समझ लेते हैं। तो इस दशा में जब हम ये सब देख रहे हैं, अब तो आप स्पष्ट रूप से ये जान सकते हैं कि जो अचेतन है, जो चेतन है, यानी ये जो शरीर है ना, इस शरीर में कोई चेतन रहते हुए इस शरीर का अधिष्ठान कर रहा है, इस शरीर को नियमित कर रहा है, ये आप जान सकते हैं।
और प्रलय दशा में यह अचेतन है, यह चेतन है, ऐसा आप भेद ही देख नहीं सकते। ये पूरा अचेतन के रूप में ही होता है, चेतन भी। तो देखिए ये कैसी दशा है। कभी कभी ये अंग्रेजी लोग ये एक विषय कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस यानी अज्ञान ही आनंद होता है। पर हमारा संप्रदाय में बोलते हैं, अरे अज्ञान से और बड़ा दुख कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अज्ञान ही दुख है, ज्ञान ही आनंद है। तो ज्ञान ही आनंद होता है, अज्ञान दुख ही होता है। तो देखिए इस प्रलय दशा में ये जो चेतन है, ये अचेतन की तरह है। यानी ज्ञान होने पर भी उसका फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है। तो ऐसा प्रलय दशा में इस चेतनों को देखते हुए लक्ष्मी जी को करुणा होती है। अरे ये लोग तो अचेतन की तरह हैं। आप सोचिए ना, हमारा कोई बेटा है, उसका कोई बीमारी हो गई, वो ऐसा लेटा हुआ है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, हमें कैसा होगा? अरे अरे ये कुछ भी नटखट करे, कुछ ना कुछ करे, ऐसा हमें एक फीलिंग होता है ना। वो कुछ भी करे, ऐसा होने से ये बेहतर है कि वो कुछ ना कुछ चेष्टित करे, ऐसा हम सोचते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्मी जी भी देखती है, अरे ये तो अचेतन की तरह प्रलयावस्था में लेटा हुआ है, इसको ये गलती करे या कुछ अच्छा काम करे, इसका कुछ अवसर तो देते हैं, इसको कुछ चांस देते हैं हम। ऐसे सोचते हुए लक्ष्मी जी क्या करती है, भगवान को प्रचोदित करती है। अरे भगवान, आप थोड़ा इनका इनकी सृष्टि करो ना। ऐसा लक्ष्मी जी आ, चोदित करती है। पर क्या है ना, लक्ष्मी जी को कहना नहीं पड़ता। यहाँ जो इस दुनिया में दंपति होते हैं ना, जब भर्ता कुछ बोलता है उसको समझ नहीं पाती है भार्या, पत्नी, और पत्नी जो बोलती है उसको समझ नहीं पाता है वो पति। ऐसा है इस लोक में। पर ये लक्ष्मी जी और भगवान में जो दाम्पत्य है ना, वो अन्योन्य दाम्पत्य है। तो लक्ष्मी जी जो भी मन में सोचती है उसको भगवान जान लेते हैं। तो लक्ष्मी जी को भगवान को प्रचोदित करने के लिए देखना भी नहीं है, भगवान को ही नहीं, इस विश्व के ऊपर अपने कटाक्ष को प्रसारित करना ही नहीं, प्रसारित करने का संकल्प करने पर ही भगवान जान लेते हैं, अरे लक्ष्मी जी का ये संकल्प हो गया है तो हमें ये जगत सृष्टि करनी है। तो देखिए लक्ष्मी जी जब इस विश्व को देखकर उस पर कटाक्ष करने का संकल्प करती है, तभी भगवान क्या कर देते हैं, इस दुनिया की उत्पत्ति सृष्टि कर देते हैं। यही इसका तात्पर्य है। पर यहाँ एक और विषय, अरे क्यों लक्ष्मी जी सृष्टि के बाद कभी प्रलय होने देती है? एक प्रश्न होता है, लक्ष्मी जी को प्रलयावस्था में इतना दुख तो क्यों प्रलय होने देती है लक्ष्मी जी? आचार्य बताते हैं कि भगवान हमारी सृष्टि किए हैं, सृष्टि करने पर हमें ये शरीर दिए हैं और इंद्रिय दिए हैं, ज्ञान शक्ति दिए हैं, क्रिया शक्ति दिए हैं, ये सब दिए हैं, शास्त्र दिए हैं। इनको देने पर भी हम जो भगवान चाहते हैं उस काम को नहीं किए, है ना। भगवान तो अपने कैंकर्य के लिए ये सब दिए हैं, पर हम इसको कैंकर्य के लिए उपयोग करते हैं क्या? कभी कभी शायद करते हैं, पता नहीं। तो हमारा जीवन भगवान के लिए है, पर हम ये समझते नहीं है, क्या करते हैं, अरे इस शरीर का देखभाल करने में ही हमारा समय को व्यतीत कर देते हैं। ऐसा करते हुए हम क्या करते हैं, और गलत काम करते हैं, और भी गलत काम, और भी गलत काम, ऐसा सृष्टि के आरंभ से ऐसा गलती 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 करते चलते हैं। ये ऐसा काल और घोर घोर होता जाता है। तब लक्ष्मी जी देखती है, अरे ये तो इतना गलती करना शुरू कर दिए, इनका थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। इनकी ये जो बुरी वासना है ना, ये बहुत बढ़ गई है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर से एक प्रारंभ करेंगे। ये नहीं ही इनका कर्म पूरा नष्ट होगा, ऐसा नहीं होता, इनका कर्म तो होता ही है।
पर थोड़ा रेस्ट देने पर क्या होता है ना, जो भी हमारा ये आदत होती वो आदत तो कुछ उसमें परिवर्तन आ सकते हैं, है ना। ऐसा देखते हैं, कुछ लोगों का कुछ गलत आदत होता है। उनको क्या करते हैं, अरे जहां आप रहते हो वहां रहने पर वो आदत फिर से आता आता रहेगा, इसलिए आप वहां नहीं रहिएगा, कहीं और 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, नहीं तो 6 महीने के लिए जाइए, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? उस आदत को कहीं पर रोकना है, इसलिए क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के कहीं और चलते हैं, अपने जीवन विधान जो है उसका परिवर्तन करते हैं, ऐसा सब होता है ना। ऐसा ही सृष्टि दशा में ये लोग इतना गलतियां कर बैठे हैं कि लक्ष्मी जी देखती है, ऐसा छोड़ने पर ये तो गलती 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 से करते चलेंगे, इनका कभी भी मोक्ष नहीं होने वाला, इसलिए उनका थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अंग्रेजी में ऐसा भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यू शुड स्लीप ऑन दैट समथिंग, ऐसा बोलते हैं। यानी कुछ कुछ विषय है वो बहुत तंग कर रहा है, तो उसके बारे में बहुत सोचे मत, सो जाइए, नींद लीजिए, अगला दिन उठ के उसके बारे में सोचिए, तब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा ना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही लक्ष्मी जी देखती, अरे इनको छोड़े हम, ये तो गलती गलती करते रहे हैं, तो क्या करते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट देते हैं। इसलिए देखिए, जब भगवान प्रलय करते हैं वो भी हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हमें नष्ट करने के लिए भगवान प्रलय नहीं कर रहे हैं। हमारे हमारा जो आदत है ना, ये बुरा आदत है, उसका परिवर्तन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भगवान प्रलय कर रहे हैं। तो देखिए, जब लक्ष्मी जी ऐसा कटाक्ष करती, हाँ अब तो योग्य अवस्था आ गई है, इनकी सृष्टि करनी है, ऐसा जब लक्ष्मी कटाक्ष करने का संकल्प करती है, भगवान सृष्टि कर देते हैं। और जब लक्ष्मी जी अपने कटाक्ष को वहां से हटा देती है, तब भगवान समझ जाते हैं, अरे ये संदर्भ आ गया है कि इनका अब विनाश करना है, ऐसा प्रलय दशा हो जाती है। यही यहाँ ये श्लोक का विषय है। यस्याहा, जिनका कटाक्ष मृदु वीक्षण दीक्षण, कटाक्ष का मृदु वीक्षण, वीक्षण माने देखना, कटाक्ष से देखना, कटाक्ष कटाक्ष रूप वीक्षण, तो कैसा है, मृदु वीक्षण, मृदु वीक्षण का दीक्षण संकल्प मात्र से, सद्य सद्य तुरंत ही, समुल्लसित पल्लवम, समुल्लसित पल्लवम माने जिसमें पल्लव समुल्लसित है, समुल्लसित है यानी बहुत ताजे हैं, बहुत फ्रेश है, ऐसा पल्लव रखने वाला विश्व, समुल्लसित पल्लवम उल्ललास, ऐसा विश्व समुल्लसित पल्लवम होके उल्ललास माने वो बहुत प्रकाशित है। यानी ये समझिए कि ये जो दुनिया है वो प्रकृति के रूप में था वो, और सृष्टि के समय में जो जो हम पदार्थ अब देख रहे हैं इसके रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, कभी और कभी किसी और संदर्भ में दास ये सृष्टि क्रम को और विस्तृत रूप से बताता हूं। तो देखिए यहाँ ये जो दुनिया है वो पल्लवित हो जाता है। और ये दुनिया पहले कैसा था, प्राग विपर्य समुत्थ विपर्ययम, पहले विपर्य, विपर्य माने व्यतिरेक, किसका व्यतिरेक, कटाक्ष का व्यतिरेक, लक्ष्मी जी के कटाक्ष का व्यतिरेक से उत्पत्ति का व्यतिरेक हुआ था। कटा विपर्य समुत्थ विपर्ययम, विपर्य से उत्पन्न हुआ विपर्यय, विश्व का बहुव्रीहि समास करना है यहाँ। तो लक्ष्मी जी के कटाक्ष न होने पर उत्पत्ति नहीं हुई, यानी नष्ट हो चुका था ये विश्व पहले, ऐसा विश्व लक्ष्मी जी का कटाक्ष संकल्प से ही समुल्लसित पल्लवम हो गया, ये अर्थ है। तो जिनका कटाक्ष का इतना वैभव है, ताम देवदेव महिषीम श्रियमाश्रयामः, ताम देवदेव महिषीम, ऐसी देवदेव महिषी, देवों का जो देव है, देवाधिराज है भगवान श्री नारायण, उनकी महिषी देवदेव महिषीम श्रियम, लक्ष्मी जी उनका नाम है, उनका नाम है श्री। अरे कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं लक्ष्मी जी को कोई और है श्री और कोई और है, ऐसा नहीं होता है हमारे संप्रदाय में। लक्ष्मी जी, श्री देवी सभी एक ही हैं, इनका बहुत सारे नाम हैं। श्री रीति भगवतो लक्ष्मिया,
श्रीरिति प्रथमम नाम लक्ष्म्याः बोलते हैं। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी जी का नाम है, ऐसा ही तो प्रमाण बोलता है। तो यहाँ लक्ष्मी जी कोई और नहीं है, श्री कोई और नहीं है, श्रियम आश्रयामः, ऐसे लक्ष्मी जी को हम आश्रयामः, उनका आश्रय लेते हैं। ये तो ये श्लोक अभी अब समाप्त हो चुका है। यस्याः कटाक्ष मृदुवीक्षण दीक्षणेन सद्यः समुल्लसित पल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। और अंतिम श्लोक दास एक बार बोलता हूँ, आप सब अनुच्चारण कीजिए। यस्याः कटाक्ष वीक्षाक्षणलक्षम् लक्षिताः महेशा स्युः श्रीरङ्गराजमहिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः। ये अंतिम श्लोक है, बहुत सुलभ ही है ये श्लोक। यहाँ क्या बता रहे हैं? यस्याः कटाक्ष वीक्षा क्षणलक्षं लक्षिताः महेशा स्युः श्रीरंगराज महिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः। यस्याः जिनका कटाक्ष वीक्षा क्षणलक्षम, तो कटाक्ष माने क्या? बस पहले बोल चुका हूं, कटाक्ष वीक्षण माने कोने से देखना, वही कटाक्ष वीक्षा है। तो कटाक्ष वीक्षा, लक्ष्मी जी का कटाक्ष का दर्शन, कटाक्ष से दर्शन, उसका क्षणलक्षम लक्षिता, उस वीक्षा का, लक्ष्मी जी का कटाक्ष का लक्ष्य, लक्ष्य वही लक्ष्य, लक्ष्य माना, लक्ष्य माने लक्ष्य है, लक्ष्यम लक्ष्यम दोनों एक अर्थ में आते हैं। लक्ष्मी जी के कटाक्ष का लक्ष्य जो होते हैं, कितने देर के लिए? क्षणलक्षम, एक क्षण के लिए। लक्ष्मी जी के कटाक्ष के एक क्षण के लिए लक्ष्य होने पर वो लोग क्या बन जाते हैं पता है? लक्षिताः, क्षणलक्षम लक्षिताः, ऐसा क्षणलक्षम लक्षिताः, जो लक्ष्य किए गए हैं वो लोग क्या हो जाते हैं मालूम है? महेशा स्युः, वो लोग महेशाः स्युः। महेशाः माने अर्थ क्या है? ईश माने ईश्वर। दास पहले भी बोल चुका हूं कि ऐश्वर्य माने बहुत छोटा ऐश्वर्य से बहुत बड़ा ऐश्वर्य तक हो सकता है। एक बार ये बोला था ना, एक चींटी कुछ चीनी का टुकड़ा लेके जा रहा है, वो चींटी के लिए वही ऐश्वर्य है। वो सोचता होगा, अरे मुझे इतना बड़ा ये चीनी का टुकड़ा मिल गया, ऐसा वो सोचता होगा। वो भी ईश्वर है, उस चीनी का ईश्वर है वो, है ना? ऐसा वो भी ईश है, पर वो महेश नहीं है। तो महेश माने जो बड़े बड़े नियंता होते हैं। तो कुछ राजा होते हैं, ग्रामाधीश होते हैं, नगराधीश होते हैं, राष्ट्राधीश होते हैं, देशाधीश होते हैं, और लोकेश्वर भी बहुत लोग होते हैं। ऐसे ये जो लोग हैं ना, ये महेशाह, ये बड़े बड़े ईश्वर लोग होते हैं। ये सब लोग ईश्वर कैसे बने हैं? लक्ष्मी जी के क्षणमात्र लक्ष्य बनने से, लक्ष्मी जी का कटाक्ष का क्षणमात्र लक्ष्य बनने से ये लोग क्या हो गए? महेशाः स्युः, ये महेशा हो गए। तो देखिए, कोई भी हो, ये ब्रह्म रुद्र आदि सकल देवता, वो सब अपने अपने स्थान में हैं। किसके कारण? लक्ष्मी जी के कटाक्ष के कारण। तो यस्याः कटाक्ष वीक्षा क्षणलक्षम लक्षिताः महेशा स्युः। तो देखिए, क्षणमात्र लक्ष्मी जी के कटाक्ष पर होने से, कटाक्ष का लक्ष्य होने से कोई महेश्वर बन जाता है। तो
सोचिए, लक्ष्मी जी का निरंतर कटाक्ष होने पर क्या होता है वो वस्तु, क्या होता है वो वस्तु? वही पर ब्रह्म हो जाता है, पर वस्तु हो जाता है वो, है ना। अपांगा भूयाम सो यदुपरि परम ब्रह्म तदभूत, पराशर भट्टर जी महाराज बोलते हैं, अरे जिन पर निरंतर कटाक्ष लक्ष्मी जी का होता है वो पर ब्रह्म हो गया। वो बंदा कौन है? ये श्रीमन नारायण। वो लक्ष्मी जी के कटाक्ष के कारण ही वो महेश्वर परब्रह्म, महेश्वर माने सर्वेश्वर, सर्वेश्वर बन गया, ऐसा पराशर भट्टर जी बोलते हैं। जिन पे क्षणमात्र लक्ष्मी जी का कटाक्ष होता है वो ब्रह्म रुद्र ऐसे हो गए। तो यस्याः कटाक्ष वीक्षा क्षण लक्षम लक्षिता महेशाः स्युः, ये लोग महेशाः स्युः, वो बोलते हैं ऐसी श्रीरंगराज महिषी, श्रीरंगराज महिषी, ये कौन है? ये श्रीरंगराज महिषी है। तो अब तक कुरैश जी स्पष्ट रूप से ये बताए नहीं कि यहाँ लक्ष्मी जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सी लक्ष्मी है? श्रीरंगम में विराजमान लक्ष्मी जी है या परम पद में विराजमान लक्ष्मी जी है? कौन है ये स्पष्ट रूप से अब तक बताए नहीं। अब इस श्लोक में आने पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये कौन है? श्रीरंगराज महिषी, अपनी प्रिय विराटियार, अपनी श्रीरंगराज महिषी, श्रीरंग नायिका है ना, उनके बारे में ही ये स्तोत्र है, ये श्री स्तव इसके बारे में है, श्रीरंग नायिका के बारे में ही है। और हम तो श्रीरंगम से बात कर रहे हैं। अरे हम तो ऐसा बताते हैं कि वरदराज स्तव कुरैशी कहे तो भी हम बोलते हैं वो भी हमारा श्रीरंगनाथ का ही है, ऐसा बोलते हैं हम। श्रीरंगवासी है ना हम लोग, हमारे श्रीरंगनाथ को छोड़ते नहीं है। तो एक श्लोक है वरदराज स्तव में, एक श्लोक आता है, नीलमेघ निभमंजन पुंज श्याम कुंतलमनंत शयं त्वाम अब्जपाणि पदमंबुज नेत्रम नेत्र कुरु करीश सदा मे। कुरैशी वरदराज स्तव में गा रहे हैं। ये वरदराज स्तव किसके लिए है? ये कांचीपुरम में विराजमान वरदराज भगवान के लिए रचा गया है एक प्रबंध, वरदराज स्तव नामक। वहां कुरैशी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, नीलमेघ निभम अंजन श्याम कुंतलम अनंत शयम त्वाम। वरदराज को देखते हुए त्वाम बोल रहे हैं आपको। कैसे आपको? नीलमेघ निभम, आप एक नील मेघ की तरह है, आपका रंग नीलमेघ की तरह है। नीलमेघ निभम अंजन पुंज श्याम कुंतलम, और भगवान का जो कुंतल है ना, यानी केशपाश, वो कैसा है? अंजन पुंज श्याम कुंतलम। अंजन माने ये जो आंख में रखते हैं, क्या बोलते हैं? काजल, काजल है ना, काजल, वो काला होता है ना, उसकी तरह बहुत काला है भगवान का केशपाश। अंजन पुंज श्याम कुंतलम अनंत शयम त्वाम, क्या बोल दिए? अनंत शयम त्वाम। आप सब लोग कांचीपुरम जाके वहां वरदराज स्वामी का दर्शन लिए हैं क्या? लिए हैं आप लोग? हाँ, कभी आप देखे हैं वहां अनंत शाही है क्या स्वामी? अनंत शाही है क्या वहां स्वामी? कहाँ अनंत शाही है? श्रीरंगम में तो अनंत शाही है, भगवान आदिशेष में लेटे हुए दर्शन देते हैं। तो देखिए कुरैशी किसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ? वरदराज भगवान का वर्णन कर रहे हैं, पर बोलते हैं अनंत शयम त्वाम, आप आदिशेष के ऊपर लेटे हुए हैं। तो हम लोग श्रीरंगवासी बोलते हैं, अरे कुरैशी जाके वरदराज भगवान का दर्शन ले रहे हैं, पर कुरैशी का मन में कौन है? कुरैशी का मन में श्री रंगनाथ भगवान ही है। इसलिए वरदराज भगवान का वर्णन करते हुए बोलते हैं अनंत शयम त्वाम। तो क्या है ना, वरदराज स्तव कहते वक्त भी कुरैशी के मन में कौन है? रंगनाथ भगवान ही है। तो श्री स्तव कर रहे हैं, आप कौन होंगे? श्री रंगराज महिषी, वो रंगराज की जो महिषी है, प्रिय विराट यार कहलाती है, वो श्री रंगराज महिषी। सा मामपि वीक्षताम लक्ष्मी ही, वो जो लक्ष्मी जी है, रंगराज महिषी है, वो दास को भी देखे। जिनके कटाक्ष का क्षणमात्र लक्ष्य होने के कारण महेशाहा,
महेशाः स्युः, महेश बन जाते हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ईश्वर बन जाते हैं, ऐसे लक्ष्मी जी हमें वीक्षताम, हमें हमें भी कटाक्ष करे, हमें भी देखे, सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें ये प्रश्न उठता है, ये देखिए ना, यहाँ क्या है विषय। अरे, जिनका कटाक्ष से सब लोग महेश्वर बन जाते हैं, ऐसे लक्ष्मी जी का कटाक्ष मुझे भी मिले, इसका अर्थ क्या है जी? मुझे भी महेश्वर बनना है, ये तो अर्थ मिलता है यहाँ। तो कुरैशी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं क्या? अरे मुझे भी महेश बनना है। तो बोलते हैं हाँ, कुरैशी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको महेश बनना है। देखिए, पर इतना बड़ा महेश बनना है कि ये क्या है ना, इनको सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, परम पद का ऐश्वर्य चाहिए। परम पद का पालन करना चाहते हैं कुरैश जी। ये परम पद का पालन कौन करता है? आप सोच रहे होंगे कि भगवान परम पद का पालन करता होगा। नहीं, जब कोई मुक्त आत्मा परम पद को जाता है ना, तब वहां के लोग क्या कहते हैं मालूम है? वो बोलते हैं अरे आइए जी, आप आके इस परम पद का पालन कीजिए, ऐसा बोलते हैं। ये नमाழ்வார் का पासुर में आता है, ஆண்மின்கள் வானகமாழியான் தமரின் வாழொன் கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே। तो यहाँ अर्चिरादि मार्ग में जब ये मुक्तात्मा जा रहा होता है, तभी वहां के स्त्री, वहां के लोग बोलते हैं अरे आइए आइए, अब जाइए और परम पद का पालन कीजिए। आण्विनगल वानगम, वानगम माने परम पद, आण्विनगल माने पालन कीजिए। और तो ये जब कोई मुक्तात्मा वहां जाता है ना, वहां जाने पर सब लोग मिलकर अरे हम अब आपको सौंप देते हैं, आप परम पद का पालन कीजिए, ऐसा बोल देते हैं। इसलिए ये जो परम पद का भी ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं कुरैश जी। और ऐसा भी बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा साम्राज्य क्या होता है मालूम है? क्या होता है? कैंकर्य साम्राज्य। कैंकर्य साम्राज्य है ना, उस साम्राज्य में पट्टाभिषिक्त होना है, ऐसा इनकी प्रार्थना है। ये कुलशेखर आழ்வார், कुलशेखर सूरी, वो तो क्षत्रिय थे, अभिषिक्त राजा थे वो बोलते हैं अपने पेरुमाள் तिरुमणि नामक प्रबंध में, திருமகளோடினிதமர்ந்த செல்வன் தன்னை தில்லைநகர் திருச்சித்திரகூடம் தன்னுள் அரசமர்ந்தான் அடிசூடும் அரசையல்லால் அரசாக எண்ணேன் मत्तरस दाने। मुझे कुछ और साम्राज्य पसंद नहीं है, मुझे एक ही साम्राज्य पसंद है। वो क्या है पता है? कैंकर्य साम्राज्य, वही मुझे पसंद है। ये देखिए ना, कोई पट्टाभिषिक्त होता है तो क्या करते हैं, किरीट को उनके सर पे रखते हैं, ये है ना, ऐसा होता है। ये कैंकरी साम्राज्य पट्टाभिषेक पर क्या होता है, किस किरीट को उस मुक्तात्मा के सर पे रखते हैं? तो बोलते हैं भगवान का जो पादारविंद है, वो एक दास के लिए वही किरीट होता है। तो भगवान, कदा हम शिरसा धारयिष्यामि, भगवत पादारविंद युगलम शिरसा धारयिष्यामि। ऐसा ही कदा पुनः शंकर थांग कल्पगत ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्व चरणाम्बुजद्वयम मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति। प्रार्थना करते हैं श्री आलवंदार जी। क्या प्रार्थना करते हैं? अरे कब आपका जो पादारविंद युगल है वो मेरा सर का अलंकार बनेगा। राजाओं के लिए सर का अलंकार क्या होता है? किरीट होता है। दासों के लिए भगवान का पादारविंद ही हमारा अलंकार होता है। तो कैंकरी पट्टाभिषेक कब होगा? जब भगवान हमें पुकार कर हमारे सर पे अपने पादारविंद को रखते हैं, तब कैंकरी साम्राज्य पट्टाभिषेक हो जाएगा। ऐसा पट्टाभिषेक को यहाँ चाहते हैं कौन? कुरैश जी। तो यहाँ मुझे भी ऐसा बनना है, कैंकर्य साम्राज्य पट्टाभिषिक्त बनना है। ऐसी प्रार्थना से इस स्तव का समाप्ति करते हैं, समापन करते हैं। श्री रंगराज महिषी सा मामपि वीक्षताम लक्ष्मी, वो श्री रंगराज महिषी मामपि मुझको भी वीक्षताम देखें। वो कौन है? लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जी है। मुझे भी लक्ष्मण की तरह बनना है, इसलिए मुझे भी लक्ष्मी जी कटाक्ष करे। ऐसी प्रार्थना से इस स्तव की पूर्ति करते हैं। यहाँ एक विषय दास बोलता हूँ,
ये एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है ना, आप सब लोग जानते होंगे। ये चतुश्लोकी के समाप्ति पर ये बोला जाता है, आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीशित्रीम वंदे वरद वल्लभाम। यहाँ सब लोग सोचते होंगे कि ये लक्ष्मी जी के बारे में है। हाँ, ये तो लक्ष्मी जी के बारे में ही ये श्लोक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सोचते होंगे कि साधारण लक्ष्मी जी का है। पर हमारे कुछ आचार्य बहुत रसमय एक निर्वाह करते हैं यहाँ। हमारे संप्रदाय में 4 दिव्य देश है जो अति प्रधान है। तो कौन कौन है पता है? क्या है? श्रीरंगम, कांचीपुरम, यादवाद्री, हाँ वेंकटाद्री, तो है ना। श्रीशैल, आई मीन श्रीरंगम और श्रीशैलम, यदुशैलम, हस्तिशैलम, ये 4 है ना। 4 धाम, हमारे 4 धाम। तो ये 4 धाम है ना। यहाँ आप देखें तो श्रीरंगम में आके लक्ष्मी जी का दर्शन ले तो हाँ क्या है ना, आकार त्रय संपन्ना। लक्ष्मी जी का 3 विग्रह होते हैं। अंदर एक लक्ष्मी जी, श्रीरंगनायकी जी, और और एक मूल मूर्ति और उत्सव मूर्ति। तो 2 मूल मूर्ति, एक उत्सव मूर्ति, कितने आकार हुए? 3 आकार हुए। तो आकार त्रय संपन्ना कौन है? श्री रंगराज महिषी, है ना। आकार त्रय संपन्ना अरविंद निवासिनी। अरविंद निवासिनी कौन है जी? पद्मावती ताया, अलरमेल मंगा बोलते हैं वो। अलरमेल मंगई, अलमेल मंगा बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? अलर माने पुष्प, पुष्प में होने वाली, पुष्प में रहने वाली अलरमेल मंगई, है ना। वो कहाँ की है? तिरुमला की। तिरुमला की महिषी है अरविंद निवासिनी। अलरमेल मंगई का संस्कृत ट्रांसलेशन, अनुवाद हो तो वो क्या होगा? अरविंद निवासिनी। वो तिरुमलाई का हो गई। और अशेष जगदीशित्रीम, ये तिरुनारणन है ना, शिल्वनारणन, वो तो ईश्वर है, नारायणन है। नारायण माने ईश्वर है ना, सर्वलोकेश्वर। उनकी पट्टमहिषी जो है वो है अशेष जगदीशित्री। और बाकी कौन है जी? तुम्हारा वरद वल्लभा हो गई। तो वरदराज भगवान वरद हुए तो उनकी वल्लभा है वरद वल्लभा। तो 4 धाम, और 4 धाम के महिषी आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनी अशेष जगदीशित्री वंदे वरद वल्लभाम। ऐसा इस श्लोक का एक अनोखा अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य। वहाँ सच में तो अर्थ आकारत्रय संपन्नाम, इसका अर्थ क्या है मालूम है? हाँ, जो तिरुमंत्र में, मूल मंत्र में जीवात्मा के बारे में 3 विषय बताए जाते हैं। अनन्यार्ह शेषत्वम, अनन्य उपायत्वम, अनन्य भोग्यत्वम बोलते हैं। भगवान का हम दासभूत हैं, भगवान को ही उपाय मानने वाले हैं और भगवान को ही उपेय मानने वाले हैं। तो ये हमारे 3 आकार होते हैं, अनन्यार्ह शेषत्वम, अनन्य उपायत्वम, अनन्य उपेयत्वम। ये 3 आकार हमारे जैसे लक्ष्मी जी का भी है, इसलिए वो आकार त्रय संपन्ना है, अरविंद निवासिनी है, शेष जगदीशित्री है, वरद वल्लभा है। इसका ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं। ये हुआ। तो इसे, ये दास क्यों बोल रहा था, एक एक स्तव का भी ऐसा सबको हम, हाँ, एक एक महिषी के लिए भी इसका अर्पण कर सकते हैं। पर यहाँ श्रीरंगराज महिषी, ये जो बात आई है, इससे ये पता चलता है कि कुरेश जी अपने श्रीस्तव को श्रीरंगराज महिषी को ही अर्पण किए हैं। ऐसा कहते हुए हम इस श्रीस्तव का समापन करते हैं। दास संग्रह रूप से पहले से जो जो श्लोक हम देखे हैं, इसका संग्रह रूप से अर्थ बताते हुए इस कालक्षेप की समाप्ति करता हूँ। ये तो पहले श्लोक में क्या हुआ था? स्वस्ति श्रीर दिशतात, ये लक्ष्मी जी हमें मंगल प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना किए थे। वो लक्ष्मी जी कैसी है? तो इस जगत की सर्ग, स्थिति और प्रलय, सृष्टि प्रलय स्थिति और स्वर्ग, नरक, आपवर्गी के पदम यानी मोक्ष, ऐसे बहुत सारे विषय को
भगवान करते हुए कैसे करते हैं? लक्ष्मी जी का मुखारविंद को देखते हुए, लक्ष्मी जी के इंगित पराधीन होते हुए भगवान ये सब करता है। ऐसा ना करने पर इनके बीच में जो क्रीड़ा है ना, वो रसमय नहीं होगी, ऐसा बोले थे। तो इसलिए वहां ऐसी लक्ष्मी जी जिनके मुखारविंद को देखते ही भगवान सभी काम करता है, ऐसा लक्ष्मी जी हमारे लिए मंगल प्रदान करें। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में लक्ष्मी जी के और कुरेश जी के बीच में एक संवाद हुआ, है ना। आपको क्या चाहिए, ऐसा बोली लक्ष्मी जी। तो कुरेश जी बोले, अरे आपका स्तोत्र करना है, इसलिए हमें अच्छी भारती यानी अच्छी वाक चाहिए, और हमें ज्ञान, कैसी ज्ञान चाहिए हमें? प्रेम पूर्ण ज्ञान चाहिए, और भक्ति की वृद्धि चाहिए। ऐसा सब प्रार्थना किए थे। इस स्तोत्र करने का जो ज्ञान भक्ति इत्यादि चाहिए वो सब चाहिए, ऐसी प्रार्थना किए थे। उसके बाद स्तोत्रम नाम किमाम अनंती, इस श्लोक में बोले, अरे दो तरह के स्तोत्र होते हैं दुनिया में। एक तो जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता है, किसी और में कुछ गुण हो, उस गुण को लाकर यहाँ बोलना, ये एक तरह का स्तोत्र है। ये आप में नहीं कर सकते हैं, आपके विषय में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो आप में नहीं है। इसलिए कहीं और जगह से गुण को लाना ये संभव नहीं है। और सम्यक सत्य गुणाभिवर्णनम, जिनमें जैसा गुण हो उसको ऐसा वर्णन करना, इसको भी स्तोत्र कहते हैं दुनिया में। पर आपके गुणों को यथार्थ रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपके तो गुण अनवधिक है, अपरिमित है, इनका वर्णन हम यथार्थ रूप से कैसा करेंगे? वो जैसे है वैसा करना तो नहीं होता है। इसलिए आपके स्तोत्र हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल दिए। अरे तो स्तोत्र नहीं कर सकते तो क्या करने वाले हैं आप लोग, ऐसा पूछने पर वो बोले अगले श्लोक में, वो बोले कि एक ये वाचा मनसांच दुर्ग्रहतया ख्याता गुणा स्तावका, आपके जो गुण है वो गुण इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, वो मन को और वाक को, वाक से या मन से ग्राह्य नहीं है। पर इन गुणों को स्तोत्र करने के लिए मेरी जीभ उत्सुक है। वहां एक दृष्टांत बताइए। चकोरी नामक एक पक्षी विशेष, वो क्या करती है? चांद से जो भी किरण निकलता है उसको पाने का कोशिश करता है। वो कभी ये लज्जित नहीं होता है कि अरे मैं तो चंद्र का जो भी किरण हो उसका पान नहीं कर सकता, कुछ किरणों का ही पान कर सकता हूं, इसलिए मैं पान नहीं करूंगा। ऐसा कोई सोचता है क्या? अरे मुझसे कितना होगा उतना करूंगा, मेरी प्यास को बुझाना है, वो मेरा काम है। ऐसा ही तो वो सोचेगा। ऐसा ही लक्ष्मी जी का अनंत गुण हो, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही, करके हमारे प्यास को हम बुझाएंगे। तो लक्ष्मी जी का सम्यक सत्य गुणाभिवर्णन नहीं हो सकता, सम्यक वर्णन, अच्छी तरह वर्णन नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना वर्णन तो कर सकते हैं ना, उतना वर्णन करेंगे, वही हमारा स्तोत्र है। ऐसा बताइए ये वाचा में इस श्लोक में। उसके बाद क्षोणीयानपि, मैं बहुत अल्प नीच हूं, नीच होने पर भी मेरे संबंध से आपकी कुछ हानि नहीं होगी। वहां एक दृष्टांत बताएं। एक कुत्ता है, कुत्ता जाकर गंगा जी में अपने अपनी जीभ डालता है, तो इसे गंगा जी की पवित्रता में कुछ हानि हो गई क्या? नहीं होती। अरे कुत्ता भी ऐसा नहीं सोचता, अरे हम तो गंगा जी में जीभ रख दे, ऐसा सोचता है क्या? वो भी लज्जित नहीं होता है। पर क्या है ना, उसका जो प्यास है वो प्यास बुझ जाता है। ऐसा ही मैं भी हूँ, आपकी जो कीर्ति है वो गंगा की तरह है, उसमें आके मेरे जीभ को रखता हूँ, मेरी प्यास बुझ जाएगी, पर आपकी कुछ हानि नहीं होने वाली। ऐसा बताइए, इसलिए मैं स्तोत्र करूंगा ही, ऐसा बोले। उसके बाद ऐश्वर्य महदेव वाल्पमथवा दुष्येत पुंसाम ही यत तलक्ष्म्या समुदीक्षणा तव यतः सार्वत्रिकम वर्तते। वहां बोले कि अरे लक्ष्मी जी, अल्प ऐश्वर्य हो या बड़ा ऐश्वर्य हो, जहां भी ऐश्वर्य हो, आपके आपके संकल्प से ही, ऐश्वर्य महादेव वाल्पम अथवा दुष्येत पुंसाम यत तल लक्ष्मिया समुदीक्षणा तव यतः, आपके ईक्षण से, आपके कटाक्ष से ही ऐश्वर्य हुआ है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो भगवान है
वो आपके कटाक्ष को पाते हुए ही अपने आप को धन्य मानता है। अरे लोक में जो भी ऐश्वर्य है वो आपका अधीन है, इसलिए ये साक्षात परमात्मा भी आपके कटाक्ष पाने से अपने आप को धन्य मानता है। ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा एक विषय को बताएं। इसके बाद बोले, ऐश्वर्यम यदेशेष पुंसीदम सौंदर्य लावण्यो हो रूपम यच्चहि मंगलम। ये दुनिया में ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, लावण्य हो, कुछ भी मंगल हो, ऐसा जो कुछ भी गुण हो, ये सब आपके अधीन है। इसलिए ही जब किसी विषय का वैभव को बताना है, तब क्या करते हैं, श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदितीदृशेन वचसा देवी प्रथाम अश्नुते। इसलिए देखिए, लक्ष्मी जी का नाम है श्री। श्री के संबंध से किसी को ऐश्वर्य या रूप या सौंदर्य या लावण्य कुछ मिला है, इसलिए इस सौंदर्य युक्त व्यक्ति को, लावण्य युक्त व्यक्ति को बताने के लिए क्या करते हैं, श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। तो श्रीमान बोलते हैं या श्री बोलते हैं। तो ऐसा विषय को यहाँ बताएं। उसके बाद देवी त्वं महिमा अवधीर्ण हरिणा नापि त्वया ज्ञायते, बहुत चमत्कार रूप से बताएं कि अरे लक्ष्मी जी, आपका वैभव का जो अवधि है उसको आप भी नहीं जानते, भगवान भी नहीं जानते। अरे ये नहीं सोचना कि आपकी सर्वज्ञता की हानि होगी, ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जो वस्तु नहीं होता है उसको ना जानना दोष नहीं अपितु गुण ही है। ऐसा चमत्कार रूप से बताए कि लक्ष्मी जी का जो वैभव है उसका अवधि नहीं होता है। उसके बाद लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्याः प्रसार परिणाम उदाहरंती। दुनिया में कोई वनस्पति होता है, कोई बृहस्पति होता है। वनस्पति माने वृक्ष, बृहस्पति माने देवों का गुरु। इन दोनों में अंतर है। वो किसके कारण, सरस्वती के कारण, भारती के कारण ये अंतर है। यहाँ वनस्पति का अर्थ है वृक्ष। यहाँ वृक्ष भी बोल सकते हैं, वृक्ष समान पुरुष को भी वनस्पति कहते हैं, कह सकते हैं। यहाँ वनस्पति नाम है वृक्ष का, पर कभी कभी ये हिंदी में बोला जाता है, पता नहीं तमिल में बोला जाता है। कोई कुछ जानता नहीं हो, कुछ बात नहीं करता हो, उसको बोलते हैं अरे क्यों मारम मारम मादर नहीं करिए, यानी वृक्ष की तरह तू खड़ा है। तो जिसका ज्ञान नहीं होता है उसको वृक्ष बताते हैं। ऐसा बहुत सारे पाशर भी मिलते हैं। तो वनस्पति शब्द का वृक्ष अर्थ है वृक्ष की तरह होने वाला। एक अज्ञानी को भी बोल सकते हैं। तो कोई अज्ञानी है, कोई बृहस्पति है। उस उन दोनों में अंतर का कारण कौन है, लक्ष्मी जी नहीं, यहाँ तो सरस्वती। सरस्वती का अनुग्रह ही वहां अंतर का कारण है। वो सरस्वती है ना, वो सरस्वती यदीय दासी, जिनकी दासी है। यहाँ दो अर्थ देखे थे, जिस लक्ष्मी की दासी है, नहीं तो यदीया नाम दासी, जिस लक्ष्मी जी के भक्तों की दासी है। यदीय दासी ताम देवदेव महिषीम श्रियमाश्रयामः, ऐसे लक्ष्मी जी का आश्रय लेते हैं हम, ऐसा बोले थे। उसके बाद ही आज जो दो श्लोक देखे हैं, उन श्लोकों का अर्थ वर्णन, उन श्लोकों का अवतरण हुआ है, उसका अर्थ वर्णन तो अभी ही देखे, अभी अभी देखे हैं हम। तो लक्ष्मी जी का कटाक्ष से ही जगत उत्पन्न होता है। लक्ष्मी जी के कटाक्ष न मिलने पर ये जगत प्रलयावस्थित हो जाता है, यह विषय है। अंतिम श्लोक में लक्ष्मी जी के कटाक्ष का एक क्षणमात्र लक्ष्य होने से महेशाह भवन महेशाह स्युः, बड़े बड़े राजा ईश बन जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी जी का कटाक्ष मुझे भी मिले। सा श्रीरंगराज महिषी माम अपि वीक्षताम। ऐसा उनके कटाक्ष को उनके कटाक्ष की प्रार्थना करते हुए इस स्तोत्र की समाप्ति करते हैं। इस संदर्भ में हम सब लोग मिलके श्रीरंगराज महिषी सा मामपि वीक्षताम लक्ष्मी ही, ऐसी प्रार्थना करते हुए लक्ष्मी जी के कटाक्ष यहाँ के सभी श्री वैष्णवों के ऊपर सदा रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मी जी का कटाक्ष क्यों चाहिए हमें, बोला था ना, ये ऐश्वर्य के लिए नहीं, ये तो संपदा जो है ना वो आते जाते हैं, उनके बारे में हमें चिंता नहीं करना है। हमें तो एक ही ऐश्वर्य चाहिए, क्या है ऐश्वर्य, कैंकर्य साम्राज्य। वो कैंकर्य साम्राज्य हमें मिलना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम इस कालक्षेप की समाप्ति करते हैं। तो आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। श्रीवत्सचिह्न मिश्रेभ्यो नम मुक्तिमद्ये।
यदुक्तजस्त्रयी कंठे यान्ति मंगलसूत्रताम् श्रीमते रम्यजामातृमीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। अज्ञान क्या बोलते हैं? ताल का वृक्ष, ताल का पेड़ हो गया। हाँ हाँ, सभी भाषाओं में ऐसा प्रयोग तो होंगे। तमिल में एक पासुर भी बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, पर एक बोलते हैं। वो सच में वृक्ष क्या होता है? ये जो वृक्ष दिखते हैं ना, वो वृक्ष नहीं होते हैं। जो कुछ बोलने पर समझता नहीं है ना, वही सच में वृक्ष है। ऐसा एक पासुर आता है। तो वनस्पति माने वहां अज्ञानी पुरुष है। अड़ीन अड़ीन। तो अगला अगले बार हम जब मिलते हैं, तब दास प्रकटन करूंगा कि क्या ग्रंथ होगा। दास अब तक सोचा नहीं। हाँ, तो देखते हैं। कुछ उसके बारे में बात करके आपको बताते हैं। आप सब, अब सब लोग उसमें भी जुड़ जाइए। ऐसी विनती करते हुए दास भी आ, विराम लेता हूँ। ऑडियंस, ऑडियंस चॉइस दास को बता नहीं। अब वो, पर अब वो क्या होता है ना, वो वीटो कुछ बोलते हैं ना, लास्ट चॉइस हमारा होता है। आप कुछ भी चॉइस दिखा सकते हैं, पर हम भी चॉइस चूज करेंगे। तो देखते हैं। आप भी कुछ मन में आया तो आप बोल सकते हैं। हम निर्णय लेके अगले बार जब शायद रविवार को होगा, नहीं तो कमिंग बुधवार को, तब मिलेंगे। रविवार को हो सकता है, कुछ और काम नहीं है, तो रविवार को होगा, तब निर्णय लेते हैं। तब निर्णय लेते, उसके पहले निर्णय लेके अब तब प्रारंभ करेंगे। अड़ियन अड़ियन। तो आप लोग जो भी सुनिए सुने हैं अब तक, आप लोग श्री स्तव का अनुसंधान नित्य कीजिए। नहीं तो प्रति हफ्ते में एक बार ऐसा, ये शुक्रवार हो या कुछ कुछ दिन लेकर ऐसा श्री स्तव का अनुसंधान कीजिए। तब दास जो भी अर्थ बोला है उसका भी अनुसंधान कर सकते हैं। दास खुद ने ही बोला हूँ, जो व्याख्यान में पूर्वाचार्य लिखे हैं उसका ही वर्णन कर रहा हूँ। तो उस अर्थानुसंधान के साथ श्री स्तव का अनुसंधान कीजिएगा। और जब भी आपको कुछ संदेह हो तब आप पूछ सकते हैं। इसलिए आप संदेह नहीं पूछ रहे तो दास पहले भी बोल चुका हूँ। ये समझता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यान यहाँ किया हूँ। अड़ियन अड़ियन। ओके, अड़ियन। कुछ बोलना है क्या किसी को? अड़ियन। तो दास विराम लेता हूँ। हो सकता है विराम लेता हूँ।